आपके लिए अरबी के पेपर का हल शुदा शाइया सवालात मरूसी सवालात भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अगर टाइम मिला। तो ये बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है, ठीक है। बाकी जो मैं आपको एडवाइस देता हूँ, मशवरा देता हूँ, पहले तो ये वीडियो को आगे ना कीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो आपने आगे बताने जा रहा हूँ, अभी चैनल के नाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आपने लिखना स्टेप बाय स्कूल सक्सेस यूट्यूब चैनल, आपके सामने ये चैनल आ जाएगा। इसको आपने करना है ओपन, वीडियो में जाना है एंड ये वाला जो फर्स्ट इसका वर्जन है इसको लाजमी देख लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ ये 50% हिस्सा है किसका, इसमें से जो मुकम्मल 100% हिस्सा है वो इस फर्स्ट वर्जन में बताया गया, लेकिन जो बात नहीं बताया गया वो आप गाइड से देख सकते हैं या अपनी बुक से देख सकते हैं। ये वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, जितना ये इम्पोर्टेंट है ना उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसको तैयार करें मुकम्मल, इसको, ये जो है, ठीक है। और फिर आपने इसको याद करना है। अगर आप इसको कर लेंगे, आप इसको एक नज़र मारेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसी में से, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, इसमें सब कुछ बताया गया है, सब कुछ। फिर मुझे ना कहना कि हमारे नंबर नहीं आए, हमारे नंबर बहुत कम आए हैं, मुझे ना कहना। जो मैं आपको कहता हूँ वो आप करेंगे तो आपके 100% नंबर आएँगे। मैं आपको क्या कहता हूँ? मैं आपको कहता हूँ पहले इस वीडियो में जो बताया गया है सब कुछ वो करें, वो करने के बाद आप ये करें, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फिर चैनल में जाना है, वीडियो में जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, बहुत नीचे, नीचे आपने आ जाना है और नीचे आपने आ जाना है। आपने ये वाला करना है सेकंड टर्म का, ये वाला सेकंड टर्म का आपने करना है, फिर ये वाला आपने करना है सेकंड टर्म का। ओके, ये दोनों करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने और नीचे जाना है, फिर आपने फर्स्ट टर्म का करना है। कौन सा फर्स्ट टर्म का? ये वाला नहीं, ये सिलेबस बताया गया ये और ये। अगर आप ये सारा कुछ मेरा बताया हुआ कर लेंगे तो आपका 100 नंबर में से एक नंबर ही नहीं कटेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपका 99 नंबर, आपका 100/100 नंबर आएंगे। अगर अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, टोटल कितनी वीडियो बनती है? टोटल 6 वीडियो बनती हैं। 6 वीडियो अगर आप एक वीडियो कौन किसके सवालात, इस वीडियो के सवालात याद कर लेंगे इसके, तो फिर आपके लिए तो ये चुटकियों का काम है, चुटकियों का आपके लिए ये काम है। कौन सा? ये सेकंड फॉर्म वाली 2 वीडियोस, कौन सी? ये वाली 2 वीडियोस एंड ये वाली फर्स्ट टर्म की 2 वीडियोस। टोटल 6 वीडियोस बनती हैं। 6 कैसे, ये तो 5, अभी ये आप छठी देख रहे हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इसको तैयार करें, इसको सबसे पहले, इसके बाद इस वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इसको तैयार करें। ये करने के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये और ये जो आप अभी देख रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद ये वाली जो अभी आप देख रहे हैं और ये वाली, ये दोनों तैयार करने के बाद आपने सेकंड टर्म की करनी है, ये और ये वाली, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। एक 7 मिनट 11 सेकंड की, एक 23 पूरे 23 मिनट की है। ऊपर लिखा भी हुआ है सेकंड टर्म का। इसी तरह नीचे आपने जाना है, फर्स्ट टर्म ऊपर लिखा होगा वो आपने करना है। ये नहीं, ये वाली एक 7 मिनट 2 सेकंड की है, एक 17 मिनट की है, ठीक है। ये आप 6 वीडियो कर लेंगे तो मैं यकीन आपको दिलाता हूँ 100%, 100% आपके नंबर आएंगे। अगर फुल मजबूरी के साथ हमारे नंबर कट ही गए तो 90 से ऊपर आएंगे। 91 आपके आ सकते हैं, 92 आ सकते हैं, 93 आ सकते हैं, 94 आ सकते हैं, 95 आ सकते हैं, 96 आ सकते हैं, 97 आ सकते हैं, 98 आ सकते हैं, 99 आ सकते हैं। अगर 100 भी आपके आ सकते हैं, 90 से ऊपर ही आपके नंबर आएंगे। वो तब ही आएंगे जब आप ये वाली जो 2 वीडियो हैं, कौन सी? ये एक 17 मिनट वाली और ये एक 8 मिनट 25 सेकंड वाली, ये वाली नहीं, ये वाली 17 मिनट 1 सेकंड वाली, ये वाली
एंड ये सेकंड टर्म की 2 वीडियोस, ठीक है, ये वाली। एंड अभी आपको मैं रास्ता दे रहा हूँ तरतीब के साथ, वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है ये अच्छी तरह कर लेंगे तो बाकी की 5 वीडियो आपके लिए जो हैं वो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, चुटकियों काम है चुटकियों का, ठीक है। इसको करने के बाद अभी जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए रास्ते में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है ये सेकंड टर्म वाली, ये वाली 23 मिनट वाली और ये वाली 7 मिनट 11 मिनट वाली। कितने हो गए पॉइंट, 4 हो गए। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपके लिए कौन सा है, पांचवा आपके लिए ये 17 मिनट 1 सेकंड वाली पांचवा। छठा पॉइंट 8 मिनट 25 सेकंड वाली। अभी आपके पास बहुत टाइम है, सारी टाइम भी आप कर सकते हैं। मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि आपके 100/100 नंबर आएंगे अगर आप इन 6 वीडियो की अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे। तो कौन कौन करेगा कमेंट में बताएं। रूल क्या है जो मैंने आपको पॉइंट बताए, पहले इसको करना है, फिर इस जो अभी आप देख रहे हैं इसको करना है, फिर सेकंड टर्म की दोनों की वीडियो को देखना है, फिर फर्स्ट टर्म की 3 वीडियो है लेकिन 2 वीडियो को देखना है। एक वीडियो 6 मिनट वाली उसमें सिलेबस बताया गया वो आपने नहीं करते, ठीक है। अब आसान आप कैसे कर सकते, आसानी से ये 19 मिनट वाली वीडियो में जो बताया गया सब कुछ निशान लगवाए गए हैं, इस 19 मिनट वाली वीडियो को कर लें। इस पर आपको घंटा 1.5 घंटा लगेगा, इस 19 मिनट वाली। फिर आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, 23 मिनट वाले भी आपके लिए। अब इस वीडियो फिर आपने ये करने के बाद आपने इस पर आना है। इस पर कितनी देर लगेगी, और सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। इस पर 10 मिनट लग गए, कितने आपके हो गए, चलो इसका 1.5 घंटा कर लेते हैं, 1 घंटा 40 मिनट हो गए इन दोनों का। 10 मिनट आपके लगेंगे याद करने में। इसको कितने हो गए, 2 घंटे, 2 घंटे हो गए। एंड ये आपके ये 2 घंटे 20 मिनट में, चलो 2.5 घंटे कर ले, 2.5 घंटे में आपके अरबी में 100/100 नंबर आ जाएंगे। और आप क्या चाहते हैं, रियाजी के भी वही होते हैं, इतनी आप मेहनत करते हैं 100 नंबर ही होते हैं। 100 नंबर और क्या चीज होती है, अरबी के भी वही नंबर होते हैं, 100 नंबर। तो मैंने आपको आसान रास्ता बता दिया है। पहले आपने क्या करना है, 10 मिनट आपके 2.5 घंटे तब ही लगेंगे जब आप इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है वो सारा कुछ करेंगे। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो फिर सारा कुछ आपको करने के लिए कितनी देर लगेगी, 5 घंटे। तो आधा टाइम आपका मैंने छुड़वा दिया, 28 घंटे। सोचें जरा कितना टाइम आपका बच गया है, कितना टाइम। मैंने आपको पूरा टाइम, पूरा शेड्यूल, पूरा पॉइंट, पूरा रास्ता बता दिया। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी तैयारी करनी, 19 मिनट 2 सेकंड वाले में जो कुछ बताया गया, चाहे किताब से देख लें, गाइड से देख लें, याद वो कर लें, ठीक है। ये मुकम्मल करने के बाद जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो, ये वाली करनी है, ठीक है। ये करने के बाद आपका 50% पेपर रेडी हो गया, तैयार हो गया, 50 नंबर लेने के आप काबिल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाकी के 50 नंबर जो हैं वो आपके कैसे आएंगे, ये नहीं कि पहले आपने इन दोनों को देख लेना फिर आपने इसको देखना नहीं। जैसे मैंने तरतीब बताई है उसी तरह पहले इसको देखना है, फिर जो अभी मैं आपको बार बार, ये 10वीं बार मैं आपको बता रहा हूँ और आखिरी बार बता रहा हूँ कि पहले इसको देखना है 19 मिनट 2 सेकंड वाले को, ये जो फाइनल ड्राम 2025 लिखा हुआ है। फिर जो आप अभी देख रहे हैं अभी ये वाली वीडियो, ये करनी है। फिर आपने जाना है जी सेकंड ड्राम वाली वीडियो पर, ये इस पर, ठीक है। ये 7 मिनट 11 सेकंड और ये 23 मिनट वाली पर। और फिर आपने जाना है इस वीडियो पर, ये 17 मिनट, ये वाली 6 मिनट 41 सेकंड वाली नहीं, 17 मिनट वाली, और ये 8 मिनट 25 सेकंड वाली। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके 100/100 नंबर आ जाएंगे। समझ लगी जो मैंने आपको तरतीब बताई, अगर नहीं लगी कमेंट बता दे, क्योंकि अब मैंने आपके 100/100 अरबी में से नंबर आपको लेकर दिखाने हैं। पेपर हल आपने करना, मैंने रास्ता आपको बता दिया। अब आपके 2.5 घंटे लगने हैं। अब आप
फॉर एग्जांपल वीडियो देख के 8 बजे तो आपने नमाज पढ़नी तरावी एंड 9 बजे आप फारिग हो जाएंगे। 9 से 11 बजे तक तो पढ़ सकते हैं 2 घंटे। चलो 9 से 10 कर लेते, 1 घंटे सैरी टाइम। आप उठे 4 बजे, 4 से 5, 5 घंटे। उसके बाद आधा घंटा आप और दे, 2.5 घंटे आपके हो गए। पूरे 5:30 आपने फजर की नमाज पढ़नी है। वो पढ़ने के बाद कुरान मजीद सारा कुछ पढ़ने के बाद 6 बजे आप हो जाएंगे फारिग। 6 बजे से आपने 8 बजे, 8:30 पर स्कूल लगता है, लड़कियों का 8:15 पर लगता है। चलो 8 तक कर ले। इन बाकी 6-7 इन 2 घंटों में आपने रिवाइज करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 100 में से 1 नंबर ही नहीं कटेगा। आपके 100/100 नंबर आएंगे। आपके कितने नंबर आएंगे? 100/100। कैसे आएंगे? जो मैंने आपको तरतीब बताई है, जो मैंने आपको रास्ता बताया, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी। ये समझाने मुझे 11 मिनट लग गए हैं। तो अब ये वाला करते हैं जो है। ये आपने कब करना है? जब आपने इस वीडियो को करना है। ठीक है, ओके, समझ गए? नहीं समझे तो कमेंट में बताएं, या वीडियो को इस 10 मिनट को दोबारा देखें। मैंने आपको बार बार का सिंपल सी बात है। टाइम मैंने आपको बता दिया है, शेड्यूल भी बता दिया है। 2.5 घंटे टोटल आपके लगेंगे अरबी की तैयारी में। ठीक है, सबसे पहले इस 19 मिनट वाली को देखना है। फिर आपने जो अभी आप ये देख रहे हैं ये वाली इसको देखना है। फिर 2 वीडियो सेकंड टर्म की हैं वो आपने देखनी है। ये और ये। फिर फर्स्ट टर्म की 2 वीडियो हैं वो आपने देखनी है, ये और ये। ठीक है, अब आप एक छोटा सा काम करते, इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये बनाने में मुझे पूरे 5 घंटे लगे हैं। ये बनाने में पूरे 5 घंटे लगे हैं। ये जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाली है इसमें एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, एमसीक्यूज भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद यहाँ पर आपने सब्सक्राइब करना है, ऑल कर देना है। ये आपके पास ऑप्शन आएगा ऑल। इससे ये होगा जो मैं नए पेपर अपलोड करूंगा, स्कूल के बारे में खबरें अपलोड करूंगा, उनका आपको नोटिफिकेशन जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर आप अपने मोबाइल की लाइट कम या ज़्यादा करते हैं उस जगह पर। और जब आप अपने यूट्यूब को ओपन करते हैं आपको ये बेल आइकन नज़र आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आ जाएंगे नोटिफिकेशन। ओके, शेड्यूल समझ आ गया? तरतीब समझ आ गई? ठीक। अब करते हम अपना ये वाला। ये इंशाइया है। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में एमसीक्यूज दिए गए हैं। वो अगर आप एमसीक्यूज करने के लिए सेकंड फर्स्ट में जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तरतीब अगर फॉलो करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, 100/100 नंबर भी आएंगे। 28 घंटे आपने निकालने, 28 घंटे। ठीक है, टाइम कहाँ से कहाँ तक वो भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है आपके टाइम के मुताबिक। ओके, तो अब करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप इस तरह, आप ये डिज़ाइन मैंने बनाया, आप इस तरह आपके सामने डिज़ाइन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा होगा नाम। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सेक्शन लिखना है। अरबी का ये पेपर है 8वीं क्लास का। ठीक है, फेनेट्रम का ये खुद बनाया मैंने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब बयान करें। ये 5 नंबर का आपका सवाल हो सकता है। तो इसका जो आंसर है, जवाब, वो यहाँ से यहाँ तक है। ये बड़े साइज में लिखा हुआ है। अगर आप इसको छोटे साइज, वो जो इस पैक जिस साइज में लिखता है वो 12 में साइज में लिखता है, मैंने 24 से लिखा है। इस तरह इसके 1 2 3 4 5 28 लाइनें बनेगी, यहाँ तक आपका बनेगा। ये ऐसे ही आपको बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि बड़ा साइज। जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें इन्होंने 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो फिर भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर आप ये करेंगे तो टीचर खुश हो जाएगा और कुछ नंबर कोई गलती हो तो वो माफ़ कर देगा। ये ख्वाब इन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। वालिद ने ख्वाब की तमीर ये बताई कि अल्लाह ताला यूसुफ को बड़ी इज्जत और मर्तबा अता फरमाएगा और इनके वालिदैन और भाई इनके सामने झुकेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ये सवाल नंबर, हमारे पास दूसरा सवाल है। इसके 4 नंबर का है कि इससे क्या मुराद है? हसन से क्या मुराद है? इसका मतलब है बेहतरीन किस्सा। ठीक है, बाकी ये तफसील है इसका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है कुरान मजीद में इंसान को खुला दुश्मन कौन है? शैतान है।
कुरान मजीद में इंसान का खुला दुश्मन कौन है, मतलब कुरान मजीद में बताया गया है कि इंसान का खुला दुश्मन कौन है, वो क्या बताया गया है? शैतान बताया। कुरान मजीद में इंसान का खुला दुश्मन शैतान है, जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। ठीक है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को मिस्र बुलवाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका जो था उनका बैग में अपना प्याला जो है वो डाल दिया। तो इस तरह फिर वो बादशाह और सिपाहियों ने उनको चोर समझा और इसी तरह सारा मामला हुआ। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये 8 नंबर का मुदज्जस है, तरकीब का तर्जुमा लिखिए। इनका आपने तर्जुमा लिखना है। ये नीचे लिखा हुआ है, इनका एक खीस की तरह है। ठीक है, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। तर्जुमा, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। अब आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट ये है आयत एंड ये इसका है तर्जुमा। नेक्स्ट है, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे का ख्वाब सुनकर क्या इरशाद फरमाया? 4 नंबर का ये आपका है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको तरतीब कही उस तरतीब से करेंगे तो आपके 100/100 नंबर लेने के कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आप ला इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कुरान मजीद को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, यानी वो लोग जो तहारत और पाकीज़गी की हालत में हों। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका जो जवाब है वो यहाँ से यहाँ तक। अगर आप एमसीक्यूज़ नहीं भी करेंगे तो फिर भी आप वो कर सकते हैं, अगर मेरी तरतीब और शेड्यूल आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद सूरत और वाक़या के आखिरी रुकू में मौत की कैफ़ियत और इंसान की बयान की गई। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाज़मी से करना है। तो सूरत वाक़या के आखिरी रुकू में मौत की कैफ़ियत ये बयान की गई है कि जब इंसान मरता है तो इसकी रूह को फ़रिश्ते ले जाते हैं। अगर वो नेक हो तो इसे जन्नत की बशारत दी, अगर वो बदकार हो तो अज़ाब की खबर सुनाई जाती है, मतलब जहन्नुम। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये। इस सबक में अल्लाह ताला के कौन-कौन से इनामात बयान हुए हैं? तो इस सबक में ये वही क्वेश्चन बुक में से उठाया कि इसको आप छोड़ दें कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कौन-कौन से इनामात बयान हुए हैं या जन्नत में कौन-कौन से इनामात होंगे। ठीक है, तो इस कुरान मजीद में या अल्लाह ताला ने कहा है या जन्नत में, ठीक है, दर्जन इनामात बयान हुए हैं। इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया। 2, इंसान को अक़ल और फ़हम अता किया। इंसान को हदायत के लिए कुरान जैसे किताब दी। इंसान को दुनिया की नेमतों से नवाज़ा। इंसान को आखिरत में जन्नत की बशारत दी। अभी मैं आपको आखिर पर एक तोहफ़ा भी देने जा रहा हूँ। मतलब टॉप 10 आपके वो क्वेश्चन होंगे जिनके आने के चांस मज़कूर कलमात में से वो भी आपने तब करने हैं। तरतीब के हिसाब से जो मैंने आपको तरतीब बताई है, 6 वीडियोज़ हैं आपके 28 घंटे लगनी है। घंटा रिवीजन पर लगा लें, 3.5 घंटे आराम से जो मैंने आपको बताया है शेड्यूल, उससे आपके जो शेड्यूल उसके मुताबिक 5 घंटे बनते हैं, लेकिन आपके 3 से साढ़े 3 लगते हैं, 1.5 घंटा आपका बच जाएगा आसानी से। कोई मुश्किल मैंने शेड्यूल आपको नहीं बताया। मज़कूर कलमात में से फ़िल मजहूल मायने के साथ तहरीर कीजिए। ये सूरत यूसुफ में से लिए गए हैं अल्फाज और ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉप 10 हाई चांस सब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर टोटल मार्क्स 52। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब बयान करें। इस ख्वाब में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल थी? ठीक है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे क्या मुराद है? खूबसूरत किस्सा है, बेहतरीन कहानी है, इसका मतलब है मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक। ये खुले अल्फाज में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए बीच में स्पेसेस हैं बड़े साइज में, इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा। कुरान मजीद में इंसान का खुला दुश्मन कौन है? इसके बारे में मुख्तसर लिखें। कुरान मजीद में शैतान है। ठीक है, कि आप यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को मिस्र बुलवाने के लिए कौन सी हिकमत अमली
इख्तियार कि इसकी तफसील बयान करें। ठीक है, ये उसी में से रिपीट हो रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉप 10। ये मिस्टेक है, ओके ओके, इसको छोड़ दें। ये बनता क्या है, बड़ी ये छोटी ये, चलो इसको छोड़ दें। ये आयत अगर आपको इसका तर्जुमा मालूम है तो कर लें। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि नीचे दी गई ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसी तरह लिखा हुआ है कि नीचे दी गई याद का तर्जुमा करे। ये याद इसका ये तर्जुमा है, लेकिन इसमें ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ। गलती से वो स्पेस दोबारा दोबारा डल गई, तो इसका ये आयत है एंड इसका तर्जुमा यहाँ से यहाँ तक है। ये आयत है, इसका तर्जुमा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये आयत है, इसका तर्जुमा इसी तरह वही एरर है, सब पर गालिब है। इतना बस सही है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के ख्वाब सुनकर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, इसकी वजाहत करें। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट है, क्या मुराद इस आयत की रोशनी में कुरान मजीद की अज़मत बयान करें। तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद को सिर्फ ओके ये इंसान की सूरतुल वाक़िया के आखिरी रुकू में मौत की कैफियत और हकीकत को कैसे बयान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। इस सबक में अल्लाह ताला के कौन कौन से इनामात बयान हुए, इनमें से 3 इनामात की वजाहत करें। ठीक है, तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर है। एंड नेक्स्ट है ये ओके। वीडियो को लाइक आपने लाजमी से करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना। ये आपका आखिरी है, ये भी उसी तरह है, इनमें फेल मजबूर इसी तरह था कुछ। ठीक है, जैसा मैंने आपको तरतीब बताई है, शेड्यूल बताया, अगर आप उसके मुताबिक करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता अरबी में से 100/100 नंबर लेने में से। अगर आप मेरा शेड्यूल और मेरी तरतीब जो मैंने आपको बताई उसको फॉलो करेंगे तो आपके 100/100 आएंगे अरबी में से। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपको मालूम हो गया होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इस पर, लिखने पूरे 5 घंटे लगे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि इस वीडियो का जो असल मकसद था वो आपको शेड्यूल बताना और तरतीब बताना था कि आपके अरबी में से 100/100 नंबर आएंगे। तब ही आएंगे जब आप मेरा बताया गया तरतीब और शेड्यूल पर अमल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 घंटे 30 मिनट देने हैं। 2 घंटे 20 मिनट बनते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 30 कर लेते। 30 रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं होगी। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो उस पर 1 घंटा इसमें प्लस कर देते हैं। 1 घंटा हो गया इसमें प्लस, टोटल कितने घंटे बन गए आपके, 3.5 घंटे। ओके, तो आपके पास अभी 5 घंटे हैं। ठीक है, वो किस तरह के आप करेंगे जी। अभी अभी मैं 9 बजे से बाद का बता रहा हूँ। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे। 4 बजे आपने अलार्म लगाना है, उठना है, आधा घंटा वो पूरा हो गया। 2.5 घंटे 4.5 एंड आधा घंटा फिर आप रिवीजन कर लें। 5 बजे से 6 बजे के दरमियान कुरान मजीद, नमाज, जो आपका रोजाना की रूटीन है वो, कोई वर्जिश करनी है वो। ठीक है, उसके बाद ये आपके 2.5 घंटे मुकम्मल हो गए। अब आपके पास 6 से 8 बजे तक का टाइम है। 8:30 या 8:15 स्कूल लगता है, तो 15 मिनट में आप खाना खा सकते हैं। या चलो फिर भी कुछ होते हैं लोग, चलो 7:30 कर लेते हैं। 6 7:30 आपके पास 1.5 घंटा है, तो आप इसमें 1.5 घंटे में रिवीजन कर, मैंने 1 घंटे का रिवीजन कहा था, आप 1.5 घंटे कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास टाइम की बहुत कंजूसी कर 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 करके भी आपके पास 30 मिनट बच जाते हैं। अगर आप अब भी नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको क्या कहूँगा। अगर आप इस तरह मेरे शेड्यूल और तरतीब के साथ करेंगे तो आपके अरबी में से 100/100 नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।
या नेक्स्ट अभी के वर्जन में अगर सोचता हूँ, अभी मेरे ख्याल में इसका वर्जन कोई बनता तो नहीं है, मैंने आपको तरतीब शेड्यूल बता दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट आपके पेपर में, ठीक है। तो शहरी तालीम का भी पेपर आपके साथ में शेयर करूंगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। अल्लाह हाफिज।